ईरान ने चाइना से इतना ज्यादा मिसाइल फ्यूल मंगवाया है जिससे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जा सकती हैं। यूएस मीडिया का दावा है कि एक शिपमेंट में 800 मिसाइल्स बनाने का खतरनाक सामान ईरान पहुंच रहा है और इसमें से बहुत सा मटेरियल यमन के हुथीस को भी मिल सकता है। यानी यमन और ईरान मिलकर किसी बड़ी मिसाइल वॉर की तैयारी कर रहे हैं और समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि ये पूरी तैयारी इसराइल के खिलाफ है। इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू इस खबर के बाद घबराए हुए जरूर होंगे। यानी इनडायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ है ये जंग, अगर इसराइल के खिलाफ है। ईद की खबरों के बीच ये खबर 2 दिन तक मंजर आम पर ना आ सकी, लेकिन 6 जून की इस खबर को जो मैं डिटेल में आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बड़ी अहम है। वो आपको चौंका कर रख देगी उसकी डिटेल। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि जिन्हें डिटेल में खबरें बर्दाश्त नहीं हैं या पसंद नहीं हैं, उनके लिए ये खबर यहीं ख़त्म हो गई है और इसे एक शॉर्ट या रील की तरह वो एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, जो डिटेल में खबर देखना चाहते हैं वो पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ और भी अहम खबरें उन्हें जानने को मिलेंगी, जैसे कि हमेशा मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और जानते हैं कि आखिरकार ईरान ने किस मिसाइल वॉर की तैयारी की है और सब कुछ हो क्या रहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस खबर के मुताबिक ईरान ने चाइना से हजार टन मिसाइल फ्यूल मंगवा लिया है। हजारों टन मिसाइल फ्यूल मंगा लिया है चाइना से ईरान ने, जो कि 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने के लिए काफी है। 800 बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये फ्यूल है अमोनियम परक्लोरेट, जो मिसाइल का इंजन चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये सामान एक हांगकांग बेस्ड कंपनी के जरिए ऑर्डर किया गया और कुछ हिस्सा मिसाइल का या इस फ्यूल का हुथीस, जो ईरान के दोस्त हैं, उन जैसे ग्रुप्स को भी दिया जा सकता है। हुथीस को तो मिलेगा, हुथीस के अलावा भी और किसी को भी मिल सकता है, ये रिपोर्ट क्लेम कर रही है, हम नहीं। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ऑलरेडी सबसे बड़ा है इस पूरे रीजन में, इस खित्ते में, दुनिया में नहीं, रीजन में। और वो न्यूक्लियर टॉक्स के बावजूद, यानी ईरान न्यूक्लियर पर बातचीत के बावजूद अपनी मिसाइल्स पर कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चाइना से हजारों टन अमोनियम परक्लोरेट मंगवाया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के मेन फ्यूल होता है। यानी ये फ्यूल मिसाइल का इंजन चलाने के लिए सबसे जरूरी होता है। ये शिपमेंट कुछ महीनों में ईरान पहुंचने वाली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का पैराग्राफ पढ़ना जरूरी था, हम ये बात आपको पहले ही खोल चुके, लेकिन खबर क्या कह रही है वो समझना जरूरी है। क्या है ये अमोनियम परक्लोरेट, ये भी समझ लीजिए। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स बनाने में यूज होता है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स, इस फ्यूल की मदद से ईरान लगभग कह रहे हैं कि 800, कहीं 900, कहीं 1000 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार कर सकता है। आखिरकार ये डील हुई कैसे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को कई दूसरे अखबारों ने भी अपने आर्टिकल्स में जगह देते हुए ये बताया है कि ये फ्यूल यानी मिसाइल का ये ईंधन ईरान की एक कंपनी ने हांगकांग के जरिए चाइना से मंगवाया है, वाया हांगकांग आया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि उसके हिमायती ग्रुप्स, उसके इत्तेहादी जैसे कि यमन की हुथीस को भी मिसाइल ट्रांसफर करने में हो सकता है। अब ईरान से बनी बनाई मिसाइल्स हुथीस को जाएंगी या फिर ईरान से ये सॉलिड फ्यूल हुथीस को जाएगा और वो खुद अपनी मिसाइल डेवलप करेंगे, इसकी डिटेल इसमें नहीं है। अब समझिए कि अमेरिका का क्या कहना है। अमेरिका ने ईरान और चाइना के कई इंडिविजुअल्स और कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं जिन्होंने मिसाइल फ्यूल सप्लाई करने में किरदार अदा किया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स कहते हैं कि चाइना का ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देना और उसके इत्तेहादियों यानी अलायंस को सपोर्ट करना सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पहले भी दोस्तों इस तरह के शिपमेंट्स चाइना से ईरान जा चुके हैं, आप भी जानते होंगे जो ग्लोबल खबरें पढ़ते हैं, और हम भी जानते हैं। इससे पहले चाइना ने सोडियम परक्लोरेट ईरान को दिया था, ये फिलहाल ये रिपोर्ट कह रही है। ये सोडियम परक्लोरेट ईरान को दिया था चाइना ने, जो कि अमोनियम परक्लोरेट बनाने में यूज होता है। यानी अमोनियम परक्लोरेट के लिए जो जरूरी कंपाउंड था सोडियम परक्लोरेट, वो पहले दिया जा चुका है।
ये शिपमेंट अलेजली ईरान की IRGC जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है उसके लिए था, जो सैकड़ों मिसाइल्स का फ्यूल तैयार कर सकने के लिए काफी था। यहां एक पॉइंट और है कि ईरान के बंदरगाह पर हुए हैवी साइज धमाके का राज अब तक सुलझा नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी अप्रैल में, लगभग 1.5-2 महीने पहले कह लीजिए, ईरान के शहीद रजाई पोर्ट पर, शहीद रजाई बंदरगाह पर एक जबरदस्त धमाका हुआ था। देखा था क्या तबाही मची थी, बहुत से लोग जान भी गई थी। कहा जाता है ये वही जगह है जहां मिसाइल फ्यूल की डिलीवरी हुई थी, उस वाले की जो पहले चाइना से आ चुका था। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे के मुताबिक ये ब्लास्ट फ्यूल शिपमेंट के गलत रखरखाव की वजह से हुआ था, लेकिन ईरान ने इस पर अब तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि धमाका कैसे हुआ था। अब सवाल यह है कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसराइल की पोजीशन क्या है। ईरान की मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को यह तसल्ली दी है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस बात का इशारा नहीं मिल जाता कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के मसले पर बातचीत फेल हो चुकी है। अगर बातचीत फेल हो गई ईरान और अमेरिका की, तो बेंजामिन नेतन्याहू हमला कर देगा। ये बात जब जब लिखी जाती है मुझे हंसी आती है, लेकिन रिपोर्ट्स हैं, पढ़ता हूं। ये सारे डेवलपमेंट्स उस वक्त सामने आ रहे हैं जब ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील को लेकर गुफ्तगू जारी है, लेकिन इस बातचीत के बावजूद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया की जरूर है, लेकिन ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ अपने बूते पर खड़ा नहीं किया है, ये भी तो एक सच है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नाक में दम करने के लिए रूस और चाइना ने वक्त वक्त पर ईरान को मिसाइल्स के फ्यूल से लेकर उसके पुर्जों तक दूसरी टेक्नोलॉजी, तमाम चीजें ईरान को दी हैं ताकि उसकी मिलिट्री मजबूत हो सके। ईरान ने भी अपने शानदार और सस्ते ड्रोन्स रूस को देकर और चाइना को कच्चा तेल देकर उसकी कीमत अदा की है। सब फ्री में नहीं मिलता, गिव एंड टेक का जमाना है। लिहाजा इस खबर से पूरी तरह इनकार तो नहीं किया जा सकता जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस्राएली अखबारों और दुनिया के दूसरे अखबारों ने लिखी है। नहीं किया जा सकता इससे साफ इनकार कि चाइना से ईरान ने सैकड़ों नई मिसाइल्स बनाने का फ्यूल मंगवाया है, क्योंकि अगर सही से देखें तो ईरान ऑलरेडी एक जंग में मुलव्विस है, जहां उसे इसराइल से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत बदला भी लेना है। वरना दुनिया कहेगी कि 6 महीने से ज्यादा हो गए और ईरान इस्राएली हवाई हमले में अपने 4 फौजियों की हुई मौत का बदला लेने और अपनी जमीन पर हुए हमले के इंतकाम लेने का ख्याल दिल से निकाल चुका है। लास्ट हमला इसराइल ने ही किया था ईरान पर, अब वो पेंडिंग है इसराइल पर, ईरान को बदला लेना है। क्या ये बदला बहुत बड़े लेवल पर लिया जाएगा? उसी के लिए इतना फ्यूल जुटाया जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है हो सकता है उसके बाद कोई जंग छिड़ जाए तो ईरान के पास दांत तो हों लड़ने के। ईरान पर इसराइल के साथ जंग का खतरा आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से मंडरा रहा है। कोई कहे कि गजा की जंग की वजह से, बिल्कुल नहीं। और ये जंग आज के वक्त में इसलिए भड़क सकती है ईरान और इसराइल के बीच क्योंकि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम को वेपन ग्रेड तक एनरिच करने के करीब पहुंच चुका है, जो इसराइल के लिए बेचैनी का सबब है। यानी ईरान अब इसराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। फिलहाल ईरान की तरफ से इस मिसाइल फ्यूल पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि इसराइल और अमेरिका की नजर ईरान के लिए आ रहे उस जहाज पर गड़ी होगी जो समंदर के जरिए ईरान के दुश्मनों के लिए मिसाइल का ईंधन लेकर आ रहा है। अगर यह सब कुछ पहुंच गया ईरान या पहुंच चुका है तो याद रखिए कि ईरान की ताकत में 800 और बैलिस्टिक मिसाइलों का इजाफा हो चुका है। अब एक और खबर का रुख करते हैं। व्हाइट हाउस से ईरान को डायरेक्ट धमकी आई है कि डील कर लो या तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। व्हाइट हाउस का बयान है कि ईरान के लिए बेहतरी इसी में है कि वो अमेरिका का न्यूक्लियर प्रपोजल कबूल कर ले। ये 8 जून की खबर है। वॉशिंगटन से आए एक अहम बयान में व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि वो न्यूक्लियर डील के लिए अमेरिका की तजवीज़ शुदा प्लान कबूल कर ले, क्योंकि ये ईरान के अपने बेहतरीन मफादात में होगा। क्या कहना है व्हाइट हाउस का और
व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने, मैडम हैं कैरोलिन, तो उन्होंने जो कहा है, हम ये कहा है कि हमारी तरफ से ईरान को एक मुनासिब और अमन पसंद रास्ता दिया गया है। अमन पसंद का मतलब ये होता है कि जंग का रास्ता नहीं है, मतलब दूसरी तरफ फिर जंग खड़ी है। कहा गया है कि ये उनकी इकनॉमी, यानी ईरान की इकनॉमी, उनकी आवाम और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। अगर ईरान इसे रिजेक्ट करता है तो उसके नतीजे उनके लिए खुद नुकसानदेह होंगे। देखिए, धमकी को धमकी की तरह ना देकर दूसरे लफ्ज़ों में कैसे कहा जाता है। यही तो हुस्न है धमकी का। ईरान की पोजीशन अब तक क्या रही है वो समझिए। ईरान ने बार बार दावा किया है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरसुकून, पुरअमन है और सिर्फ सिविल मकसद के लिए है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के फतवे के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स हराम हैं और ईरान का कहना है कि वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना नहीं चाहता। अब इधर ईरान की तरफ से भी कॉन्फिडेंस से भरा बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका को ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट मंजूर करना ही पड़ेगा। उधर अमेरिका कह रहा है तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी, ईरान कह रहा है तुम्हें मेरा प्रोग्राम एनरिचमेंट मंजूर करना पड़ेगा। एक सीनियर ईरानियन एमपी हैं मोहम्मद मेहदी शहरियारी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूर करना ही पड़ेगा। देख रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे पर प्रेशर डाल रहे हैं। शहरियारी, जो ईरान की पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि उसके पास ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट को तस्लीम करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को डिप्लोमेटिक टॉक्स छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि बातचीत में ईरान की मौजूदगी ये साबित करती है कि इस्लामिक रिपब्लिक मसले का हल चाहती है, न कि टकराव। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो खबर थी, हालांकि मेन खबर तो मिसाइल्स की थी, मैंने आज साफ गोई से आपके सामने रख दी। मैं खबरों का खादिम हूँ, पीछे किसने क्या कहा, किसकी चालबाजियाँ, किसका, इससे मुझे मतलब नहीं होता। क्या दुनिया में छप रहा है उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, क्योंकि आपने अखबार पढ़ने छोड़ दिए हैं। और जो मैंने कहा है, मेरा अजम्पशन है कि ईरान को मदद मिलती रही, रूस चाइना से, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ईरान हलवा नहीं है कि कोई खा जाए। अगर बार बार नेतन्याहू कहता है कि हम हमला कर देंगे, तो मैं कहता हूँ उसका जवाब भी तो मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।